हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में बात करेंगे। ये जो राशि है ये उत्तराषाढ़ा के जो अंतिम 3 चरण है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके बाद श्रवण के चारों चरण है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद धनिष्ठा के जो अंतिम 2 चरण है, जो शुरुआत के 2 चरण है उनके 1 और 2, इस तरह से ये 9 चरणों की उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों से ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि में जो नक्षत्र हैं इनके जो व्यक्तित्व है और इनके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। ये जो मकर राशि के लोग होते हैं, मकर कालपुरुष की कुंडली में भी दशम स्थान की राशि है और इसकी दिशा भी दक्षिण ही है, दक्षिण दिशा की ही राशि ये है। अब ये लोग जो है महत्वाकांक्षी भी होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, समर्पित लोग होते हैं और उसके साथ साथ में एक साथ में कई पोर्टफोलियो को लेकर चलते हैं, कई कार्यों को एक साथ लेकर के चलते हैं। इनका जो अच्छा अंक होता है ये 8 भी माना जाता है। ये बड़े मेहनती, बड़े वफादार और डिसिप्लिन्ड होते हैं और जिस कार्य क्षेत्र में होते हैं, यदि इनको सही ढंग से दृढ़ निश्चय इन्होंने कर लिया तो उस कार्य के क्षेत्र में बहुत टॉप तक एक अच्छी प्रोग्रेस बना लेते हैं। अब जो जुलाई और अगस्त है, इसमें मकर राशि के जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार ठीक सेकंड हाउस में यदि अगस्त को भी देखते हैं और जुलाई को भी देखते हैं तो सेकंड हाउस में राहु की स्थिति है। राहु जब भी आपकी जो राशि है या जो आपका लग्न है उससे यदि पीछे हाउस में होता है तो ये यहाँ से आपके साथ में काफी कुछ परेशानियां भी यहाँ से 12वें हाउस से करता है। उसके बाद यदि वो सेकंड हाउस में भी है तो यहाँ भी कई प्रकार का इल्यूजन और कई प्रकार की यहाँ पर समस्याएं बनती है। लेकिन इस राहु की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर परिवार से एक्सपेक्टेशंस हैं कि परिवार के लोग मुझे ज्यादा अच्छा बोलें या परिवार के लोग मुझे ज्यादा अच्छा समझें, ये है। यदि आप यहाँ पर अपने दृढ़ निश्चयी बनते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों को समझना है, अपनी ड्यूटीज को समझना है, तो यहाँ पर आपके लिए राहु भी अच्छे ही परिणाम देंगे, क्योंकि ये शनिवत राहु है। शनि के घर में राहु यहाँ पर है और आपकी जो राशि है उनके जो लॉर्ड हैं वो भी सैटर्न ही है। तो सैटर्न के हाउस में राहु, यहाँ पर यही होना जो मैंने कहा आपको कि कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जहां से आप कुटुंब परिवार से चाहते हैं कि ये मेरे किसी भी कार्यों में दखल न दे और मैं अपने कार्यों को करता रहूं और ये मुझे हर समय अप्रिशिएट करे। इन चीजों को छोड़ करके आप अपने डिसिप्लिन बनिए और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करिए। साथ साथ में अपनी ड्यूटीज के साथ साथ में परिवार के लोगों को भी आपको समझना ही पड़ेगा। ये राहु है यहाँ पे, ये आपके लिए जुलाई और अगस्त के लिए मैं कह रहा हूं। उसके बाद तीसरे स्थान में यहाँ पर सैटर्न है, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में सैटर्न की स्थिति अच्छी होती है क्योंकि आपके लॉर्ड ही हैं और पराक्रम हाउस में है, पराक्रम को बढ़ा ही रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आप कार्यों को बड़ी निपुणता से करेंगे। इसका एक प्रभाव और भी आपके साथ में है कि कार्य क्षेत्र में आपके साथ में कार्य बढ़ जाएंगे। शनि जब भी तीसरे घर में होता है ये बैठने नहीं देते, ये कार्यों को और बढ़ा देते हैं। आप यदि प्रोफेशन लाइन में है वहां पर जब प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या और भी जो जहां पर कि आप लेक्चर दे रहे हैं या जहां पर कि आपका प्रोफेशन है कि केवल कंसल्ट करना, ये जहां पर आपका काउंसलिंग करना, उस क्षेत्र में आपके जो उत्तरदायी हैं आप उनका वो कार्य बढ़ रहे हैं, वो कार्य बढ़ेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर सैटर्न जिन लोगों के साथ में नौकरी नहीं है उनको भी घर में बैठने देंगे, उनको भी कार्यों में करने के लिए उद्यत करेंगे कि आप कुछ न कुछ करिए।
यहाँ तक कि घर के लोग भी बोलेंगे कि घर में बैठने की जरूरत नहीं, आप काम करिए, कुछ न कुछ इस तरह से काम करिए। इस सैटर्न का तीसरे हाउस का यहाँ पर एकदम से डिसिप्लिन लागू होता है और सैटर्न यही चाहते हैं कि कोई आलस्य नहीं, काम आपको करना पड़ेगा, चाहे धीरे धीरे भी कार्य हो रहे हो तो भी आपको कार्यों को संभालना ही पड़ेगा। ये है सैटर्न। उसके बाद आते हैं वीनस को। वीनस यहाँ पर आपके 5th हाउस में है, अपने ही घर में है, और वीनस ने अपने ही घर जो 5th हाउस है, इसके अलावा वीनस आपके भाग्य स्थान पे भी है। इन्होंने जिम्मा ले रखा है आपके जो आपका इस समय कार्य क्षेत्र चल रहा है, जो आपका करियर है, उसका जिम्मा ले रखा है इस समय वीनस ने, शुक्र ने। जो जुलाई और अगस्त के महीने हैं, इसमें जुलाई का जो 21 अगस्त तक है, तब तक तो बहुत ठीक एक बैलेंस रूप से अच्छा चल रहा है, चाहे वो संतान पक्ष का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे बच्चों से संबंधित खुशियों का हो, चाहे विदेशों से हो, विदेशों के अवसर से हो, चाहे आपकी अपनी सुंदरता हो, अपनी व्यक्तिगत रूप से आपको आपने संवारना है, व्यक्तिगत रूप से आप अपने को अच्छा रखते हैं, ये 21 अगस्त तक बहुत अच्छा है, करियर का भी और इसका भी। यहाँ पर आप मेहनत करें तो आगे जा सकते हैं। इसके बाद शुक्र 21 अगस्त से आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर जुपिटर भी रहेंगे, विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर आपके साथ में, क्योंकि ये 6ठा स्थान है, यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु भी है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में आप तभी आगे निकल सकते हैं जबकि आपका एक गोल हो, जब आप एक एम को आगे बढ़ाते हैं, जब आप ये समझते हैं कि मुझे अपने कार्यों में जो कार्य करने हैं उनकी तरफ ही मेरा ध्यान भी होना चाहिए। दूसरा, आपके जो कार्य हों उनमें किसी तरह से भी इन कार्यों में आपकी ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, और उसके साथ साथ में आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप पूरे उत्तरदायी हों, तब आप इस विपरीत राजयोग में कई सारी परिस्थितियों में आगे चल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कोर्ट केसेस होंगे, जितने भी यहाँ पर आपके संबंध में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होंगी, ये सब दूर होंगी आपके ही एक्टिव रहने से। जितने आप एक्टिव होंगे उतने ही तरह से यहाँ के जो भी रिश्तेदारी में, या जो भी आपके कोर्ट केसेस हैं, या जो भी आपके साथ में जो कंपटीशन चल रहे हैं, उनमें आप आगे बढ़ोगे तभी जब आपका अच्छा एक डिटर्मिनेशन होगा। चलिए आइए चलते हैं हम आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस में एक बहुत सुंदर योग यहाँ पर सूर्य बुध आदि योग बना हुआ है, और यहाँ से सूर्य अगस्त के महीने में ही आपके 16-17 अगस्त को ही नेक्स्ट हाउस में आएंगे। अभी यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पर सूर्य बुध आदि योग बना हुआ है और हाउस भी अच्छा है, चंद्रमा का हाउस है, चंद्रमा का हाउस है, तो इसमें आपके ऊपर जो अच्छे प्रभाव हैं वो ये हैं कि अच्छी लीडरशिप, कार्य करने में मन लगना, उसके साथ साथ में पार्टनरशिप के साथ में भी अच्छा रहना, स्पाउस के साथ में भी अच्छा रहना, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें वहां पर हो सकती है, जिनको कि आपने पहचानना है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, दूसरा कम काम कर रहा है, इससे नहीं, आपको अपने कार्यों की तरफ कंसंट्रेट होना पड़ेगा, जिससे कि आपसे भी दूसरे लोग लर्निंग्स को सीख सकें। वो आपका 7th हाउस है, और यहाँ पर मरकरी है, तो ये इनका जो प्रभाव है वो आपको ये देखना है कि इससे किसी तरह से भी किसी दूसरे के साथ में भी उलझने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो यहाँ पर जुपिटर, आपके 6th हाउस में जुपिटर है, ये एक्सेसिव स्पीड से 3 तरह की स्पीड होती है। एक तो नॉर्मल चाल है, एक हमारी रेट्रोगेट चाल है, जिसमें हम जो पीछे की तरफ स्लो चाल जिसे कहते हैं रेट्रोगेट होना, उसे स्लो को रेट्रोगेट कहा जाता है, और बकरी, और उसके बाद एक होती है एक्सेसिव स्पीड, जिसमें कि बहुत अतिचारी बोलते हैं उसे, कि जो चलना है वो बहुत तेज गति से हो जाता है। जुपिटर आपके 7th हाउस में आने वाले हैं, और ये आएंगे 18 अक्टूबर को। ये 155 डेज में, 155 डेज में ही एक जो 365 डेज की जो जर्नी है उसको तय करके इस हाउस में आ जाएंगे, आपके 7th हाउस में। अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का जो ड्यूरेशन उनका होगा वो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक वो यहीं पर रहेंगे। ये प्रोग्रेस आपके लिए बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर बनेगी। ये
न केवल आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगी, न केवल आपके करियर को आगे ले जाएगी, बल्कि ना आपके व्यक्तित्व को भी निखार रही है और साथ साथ में कई सारी चीजों में अच्छे परिणाम आपको दे रही है। हाँ, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर जुपिटर जो अभी वर्तमान में है 1 2 3 4 5 6 7 सीधे एस्पेक्ट कर रहा है आप विदेश यात्राओं पर। अभी अगस्त में ही आपकी विदेश यात्राएं होने वाली हैं। विदेश में आप जाएंगे और विदेश यात्रा आप करेंगे, इसका आप पर बहुत अच्छे, कई प्रकार से अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। वहां पर आप लोगों को देखेंगे कि उनकी लर्निंग्स क्या है, वहां पर लोगों को देखेंगे कि उनको, उनका तरीका क्या है, किस तरह से वो किसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उनका रहन सहन का स्तर क्या है, उनकी डाइट क्या है। विशेष करके डाइट के ऊपर भी आप कंसंट्रेट करेंगे, किस तरह से वो डाइट लेते हैं, किस तरह से उनकी जो डेली जो एक प्रक्रिया है किस तरह से रहती है, डेली दिनचर्या कैसी रहती है, इसके ये सीधे आप वहां पर लर्न करेंगे। साथ साथ में आप कई सारे ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि यहाँ भी उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अनुभव के द्वारा कई सारी चीजें अभी आप जुलाई और अगस्त के महीना जो है उसमें सीखेंगे और उसको फिर दूसरों पर अप्लाई करेंगे। ये आपके लिए बहुत सुंदर है। उसके बाद आते हैं हम और चलते हैं आपके अष्टम भाव पे। 8th जो हाउस है ये यहाँ पर मार्स एंड केतु है। अब ये जो हाउस है मैं आपको बताता हूँ, 1st 4th 7th 8th और 12th, इन हाउसेस में जो जब मंगल होते हैं तो मंगल को यहाँ पर मंगल दोष या मंगल योग इस तरह से कहा जाता है। तो दोनों तरह के होते हैं। मंगल का योग भी कह सकते हैं हम। मंगल का योग इसलिए कह सकते हैं कि मंगल जब भी इन स्थानों में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मंगल दोष लग ही गया। जो वहां पर योग का मतलब है कि कुछ आप में जुड़ गया, कुछ चीजें आपने वहां से सीख ली और बहुत बड़ी प्रोग्रेस ये मंगल भी करा देते हैं इन स्थानों से। 1st 4th 7th 8th और 12th हाउस से। इसके साथ साथ में मंगल किसी कारण से, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से, यहाँ पर जैसे ये 6th है, ये देखिए 7th है, ये 8th है, ये 12th हाउस है, यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित भी प्रॉब्लम्स बना देती है। यहाँ पर भी मंगल होता है, यहाँ भी मंगल होता है, तो देखिए एस्पेक्ट तो यहीं पर है। यहाँ पर मंगल होता है तो एस्पेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर होता है तो एस्पेक्ट यहाँ पर भी है। फिर देखिए इस तरह से मंगल का इन हाउसेस में होना आपके सेहत को, आपकी पार्टनरशिप को, आपके वैवाहिक जीवन को और इसके साथ साथ में आपका जो विशेष करके जो डाइट है उसको प्रभावित करता है। जो नाभि से नीचे, आपका जो नाभि के नीचे जो पोर्शन है वहां पर गुदा द्वार में और सारी चीजों में और हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें, ये देखिए यहाँ पर मंगल और केतु है ठीक अष्टम भाव में, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपकी डाइट अच्छी हो तो आपकी सारी चीजें अच्छी हैं। आप व्यायाम एक्सरसाइज यदि करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप मंगल भी है और केतु भी है। इसे अंगारक योग भी कहा जाता है। और शनि जहां पर है यहाँ से षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक का मतलब होता है यहाँ से जो छठा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ से मंगल से ये 8वें स्थान पर सैटर्न है। ये षडाष्टक योग है। तो इन योग में ऐसा होता है कई बार कि हमें रिस्की फील्ड में नहीं रहना चाहिए। तैरने में जाना, समुद्र में चले जाना, या फिर उसके साथ साथ में कुछ ऐसे स्थानों में बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना या लॉन्ग ट्रैवल करना, ये चीजें यहाँ पर अवॉइड होती हैं। 8th और 12th का तो विशेष है यहाँ पर मंगल और केतु होने के कारण। इन चीजों को केतु कहीं पर डिटैच देता है, और केतु का डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मोक्ष की तरफ ही आपको ले जाना है। केतु का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ में हो रही हैं और वो नेगेटिव है, उनको छुड़वाना। ये तो डिटैच उन चीजों से करना जो कि गलत चीजें हैं और अच्छाइयों की तरफ आगे ले जाना। केतु हमारा जीवन है और ये हमें सिखाते भी हैं। केतु जहां पर होता है उस हाउस से संबंधित कार्यों को करना भी चाहिए, और वही हमारा जीवन में उससे संबंधित यदि हम कार्य करते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये जो मकर राशि है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा चल रहा है। संतान से संबंधित भी अच्छे सुख हैं, संतान से भी अच्छी प्रसन्नता है, घर में भी सभी ठीक हैं। किसी प्रकार से अपने, यदि आपकी डाइट ठीक है और आप खुश रहना जानते हैं
तो आपका समय निश्चित में अच्छा समय है। और जो आपका जो 2-2.5 साल है, इसमें आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस अपनी मेहनत के द्वारा ही करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और आप इसमें डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक जो ये चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि अच्छी जानकारी हो सके। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।